परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए आपने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें सही सही सत्य बताता है, सही सच्ची जानकारी देता है, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें और हम ये जान सकें कि पवित्र आत्मा हमें किस विषय में क्या बताएगा। उसका प्रमाण आपका लिखित वचन है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इन वचनों के बाहर से कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जो लिखित में हमारे पास है, इसी में से हमें सब कुछ बताता, सिखाता, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो और हमारे जीवन से आपके नाम की वो महिमा हो जो होनी चाहिए। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप ही महिमा की योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु है। परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता आया है, आगे भी करेगा। हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा कदम कदम पे प्रकट करता जाता है। हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से अपनी महिमा को ऐसा प्रकट करता है कि जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। परमेश्वर के नाम में जब हम जिस सीरीज़ को हम स्टडी में आगे लेके चल रहे हैं, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। जब वो प्रकट होती है उसे गॉडलीनेस यानी भक्ति के रूप में कि हम किसके भक्त हैं, उसी का आचरण, उसी का चरित्र हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। इसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति के द्वारा जब हम इस बात को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं और समझ जाते हैं और हम परमेश्वर पे पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा रखने लगते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता है। आत्मिक अज्ञानता में व्यक्ति कैसी प्रार्थना करता है, ये हम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला था, हम परमेश्वर के वचनों को समझते नहीं थे, तब हम भी आत्मिक अज्ञानता वाले व्यक्ति थे और हम आत्मिक अज्ञानता से प्रार्थना तो करते थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमें प्रार्थना में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हमारे मन में जो आता था, हम अपने मन की प्रार्थना करते थे, जो कुछ मन में भरा होता था वही मुंह से निकलता था, उसी को हम प्रार्थना कहते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसी जानकारी नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में हमें सच्ची जानकारी देता है, सत्य बताता है और पवित्र आत्मा हमें उस सत्य में चलने की समझ देता है, सामर्थ देता है, ताकि हम समझदार बने। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से वो सब कुछ भी मांगता है जिसके कि वो योग्य नहीं होता है, लेकिन कोई पिता अपने बच्चों को वो चीज़ें जिसके वो योग्य नहीं होता है कभी नहीं देता है जब तक वो समय उसके जीवन में ना आए। जबकि बच्चा जिद भी करता है लेकिन फिर भी नहीं देता। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर हमारे साथ आत्मिक तौर पर व्यवहार करता है कि हम जो कुछ चाहेंगे वो मांगेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं देगा। परमेश्वर हमें वही देगा जो हमारे लिए उचित होगा, उपयुक्त होगा और समय के हिसाब से। परमेश्वर का लिखित वचन इस विषय में हमें जागरूक करना चाहता है। यदि हम पवित्र आत्मा के प्रकाश में वचन को ग्रहण करें तो इस सत्य में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए सदैव तत्पर है। यदि हम आज्ञाकारी होकर उसकी सुनने को तैयार हों तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये सच्चाई जानते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। इसलिए जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 18 पद में ये बात दर्ज है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा।
अक्सर लोग पुराने नियम की वो तमाम आयतों को जो प्रार्थना से संबंधित हैं, आशीषों से संबंधित आयतें हैं, उन्हें लोगों को सुनाते हैं, उनके द्वारा प्रचार करते हैं, कहते हैं परमेश्वर तुम्हें ये करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसा करेगा, परमेश्वर तुम्हें ये चीज़ें देगा। लेकिन ये गलत तरीका है परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखने का। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर किसके द्वारा इस धरती पर प्रकट हुआ? सबसे पहली बार उस व्यक्ति के द्वारा हमें सब सत्य मिलता है, क्योंकि परमेश्वर को प्रकट करने वाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो प्रकट हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रकट किया कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके कार्य सब कुछ प्रकट किए गए। तो हमें किसकी ज़्यादा सुननी चाहिए, किस बात को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये हमें समझना है, क्योंकि बाइबल हमारे हाथ में है और परमेश्वर आपकी मर्ज़ी को कभी भी वो नहीं करेगा। क्योंकि आप अपनी इच्छा से बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी इच्छा से बाइबल को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य कभी भी प्रकट नहीं होगी जब आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे। परमेश्वर से संबंधित विषय परमेश्वर ही की इच्छा के अनुसार चलने पर, उसकी पवित्र आत्मा के अनुसार उसे समझने पर, ग्रहण करने पर और उसको अपने जीवन में लागू करने पर हमें परमेश्वर की ओर से ही कुछ प्राप्त होने की संभावना होती है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। जब लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अर्थात परमेश्वर के स्वभाव से परिचित नहीं थे, तो भी वे प्रार्थना करते थे। लेकिन उस समय के लोगों की अज्ञानता जो परमेश्वर के विषय में उनमें अर्थात उनके स्वभाव में थी, उसके अनुसार वे परमेश्वर से कुछ भी मांगने लगते थे। कुछ भी उनके मन में जो आता था वो मांगने लगते थे, और वो सोचते थे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर इसका जवाब देगा। अपनी इच्छाओं को प्रार्थना के द्वारा व्यक्त करते थे। आत्मिक रूप से अज्ञात व्यक्ति एक नासमझ बच्चे के समान होता है, जो अपनी इच्छाओं को ही प्रार्थना में व्यक्त करता है। यीशु मसीह ने इस विषय पर सत्य बताया, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, जहाँ से हम इसे पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन पढ़ते तो लोग हैं, लेकिन इन बातों को समझ नहीं पाते हैं क्यों ऐसा लिखा है। यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 7 पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं, कौन? अन्य जाति के लोग, वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये बिल्कुल बच्चे के जैसा स्वभाव होता है। जैसे बच्चा सोचता है कि हम बार बार किसी चीज़ को बोलेंगे तो मम्मी पापा सुन लेंगे, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। साफ मना किया गया कि तुम, इसका मतलब उनके जैसी प्रार्थना मत करो, वो काम मत करो जैसे वो करते हैं। और आज देखिए सब लोग वही कर रहे हैं जो मना किया गया है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पिता परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है पहले से कि क्या है। तो अब आप उसको जो जानता है उसको आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो? वो आपके कहने से कभी भी नहीं करेगा। पुराने नियम में प्रार्थना से संबंधित पदों के आधार पर लोगों को प्रार्थना के लिए उभारने से अच्छा ये है कि यीशु मसीह के द्वारा जो सत्य बताया गया है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उनमें क्या कमी थी, उस कमी को जानना तथा पवित्र आत्मा की सहायता से उस कमी को अपने जीवन से दूर करना ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हम उन बातों को लेकर लोगों के बीच में खड़े हो जाएं और उन बातों को आधार बना के हम प्रचार करने लगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के भक्त हैं और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया और पवित्र वचन दिया, और ये दोनों मिलकर हमको परमेश्वर की ऐसी संतान बनाते हैं जैसा यीशु मसीह स्वयं था। हमें मसीह के स्वरूप में हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को परिवर्तित करते हैं। तो हम कैसे वैसा कर सकते हैं जैसा अक्सर लोग आज भी कर रहे हैं। न्यायों की पुस्तक में मैं आपको एक व्यक्ति के विषय में, उसकी प्रार्थना के विषय में जो मूर्तापूर्ण की थी,
उसके विषय में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जो आपको मिलेगी ये न्यायों की पुस्तक, उसके 11 अध्याय और उसके 29 पद से हम देखेंगे। 11 अध्याय 29 पद, द बुक ऑफ जजेस इन इंग्लिश। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्ते ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ। तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। तब यिप्ते अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया और वो अरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर हैं, वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। इसकी जीत हो गई। अब जब वो घर लौटा, जब यिप्ते मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वो उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वो अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। इसलिए इजराइलियों में ये रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रति वर्ष यिप्ते गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। वहाँ जिस जगह पर वो गई थी वहाँ पर वो 4 दिन के लिए जाती थी उसका यश गाने के लिए। इस तरीके की अज्ञानता परमेश्वर के विषय में लोगों के अंदर पाई जाती थी। स्पिरिचुअली अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, यानी परमेश्वर को कोई ढंग से जानता नहीं था, उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था और उल्टी सीधी प्रार्थनाएं जो मन में आया वो किया करते थे, ना समझी वाली प्रार्थनाएं, और उसका नुकसान भी स्वयं उठाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सत्य बताया गया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है, जिसमें इस तरीके की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। यिप्ते की प्रार्थना अज्ञानता में की गई प्रार्थना है। जो प्रार्थना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती है, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए की जाने वाली प्रार्थना, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, क्योंकि अब इस विषय को यीशु मसीह जो सत्य है उसने प्रकट किया तथा पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस विषय के सत्य को जान सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद हमें इसी विषय में बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ओनली केवल परमेश्वर का आत्मा जानता परमेश्वर की बातें। और 12वें पद में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पर जोर देने वाली बात जो है कि हम उन बातों को जाने। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यानी परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, लिखित वचन बाइबल दिया है, इसको जाने। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसको जाने।
परमेश्वर की इच्छा इसमें है, परमेश्वर की सामर्थ्य को ये प्रकट करती है, परमेश्वर के आत्मिक जीवन को ये प्रकट करती है, पवित्र आत्मा के चरित्र को, परमेश्वर के पिता के चरित्र को, पुत्र के चरित्र को, उनके कामों को प्रकट करती है। ये सब कुछ प्रकट करती है। आज इंसान अपनी धार्मिकता में इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है कि वो केवल वो कर रहा है जो उसके मन में उसका आता है कि हमें ऐसा करना है, वो करने लगता है। पुराने नियम में ये जो न्यायों की किताब है, वहाँ पर केवल मनमानी ही चल रही थी। उनके जो मन में आता था वो करते थे। मनमानी को अगर आपको समझना, जैसा आज लोग कर रहे हैं, मसीही कहलाते हैं लेकिन मनमानी करके वो अपनी ही इच्छाओं को और अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर न्यायों की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और व्यक्ति है न्यायों में जिसका नाम था सैमसन। सैमसन ने 2 बार प्रार्थना की और दोनों बार उसकी प्रार्थना गलत प्रार्थना थी, इसलिए क्योंकि वो उस परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक पाया हुआ था, लेकिन उसका जीवन उस अभिषेक के हिसाब से नहीं था, उसके योग्य नहीं था। परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था, लेकिन उसके पास सही सच्चाई जानकारी परमेश्वर के विषय की ना होने के कारण वो अपनी इच्छा में जीवन जीता था और परमेश्वर की सामर्थ्य को वो गलत ढंग से लोगों के सामने पेश करता था। जैसे इसके 15 अध्याय में आएंगे, न्यायों का 15 अध्याय, और 15 अध्याय में उसने 2 बार प्रार्थना की। पहली प्रार्थना 15 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में है। 15 अध्याय के 18 और 19 पद में ये सैमसन ने प्रार्थना की थी और यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और 19 पद में, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, सैमसन ने, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया, वो आज के दिन तक लही में है। ये पहली उसकी प्रार्थना थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना की। प्यास लगी थी कि मैं मर जाऊंगा, मैंने तेरे लोगों के लिए एक छुटकारे का काम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको चुना था लोगों के छुटकारे के लिए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ प्रकट हुई और वो छुटकारे का काम हुआ। उसका भी श्रेय इसने अपने ऊपर लेकर कहा कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं प्यासा मर जाऊं, और परमेश्वर ने उसको पानी का इंतज़ाम किया। दूसरी प्रार्थना मिलती है इसके 16 अध्याय में, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 16 अध्याय के 28 से 30 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्ती के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। यहाँ पर ये वो मरने की प्रार्थना की, अपने मरने की, अपनी मृत्यु के साथ उन लोगों को भी मार दिया। ये इस तरीके की प्रार्थनाएं लोग करते थे क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की अभिषेक के योग्य नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने नए नियम में पहले पाप के स्वभाव से छुटकारे को पहले रखा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, पहले उसको पापों की क्षमा मिलती है। पाप का स्वभाव उसके अंदर से पहले मिटने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर के अभिषेक का और परमेश्वर की सामर्थ का अनादर ना हो। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को सिद्ध किया जाता है, अगर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनकर इस कार्य को अपने जीवन में गंभीरता के साथ होने दे। तब जाके उसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा करता है, उसे अपनी योजना के अंतर्गत यूज़ करता है। इन दोनों प्रार्थनाओं में सैमसन केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है।
ना कि परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 26 अध्याय का 39 पद देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी यीशु मसीह ने एक ही बार इस तरीके की प्रार्थना की कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। बाकी उसने जीवन में कभी किसी चीज़ को टलने की प्रार्थना नहीं की। लेकिन इस प्रार्थना में भी उसने अपनी इच्छा को व्यक्त करने के बाद परमेश्वर की इच्छा को ही सर्वोपरि करा और कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ये थी सच्ची प्रार्थना। ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर की इच्छा की बात करता है और उसकी इच्छा में ही परमेश्वर से बातचीत करता है। उसे हम प्रार्थना कहते हैं। नीति वचन की पुस्तक के 28 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन जो बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और इसमें बुद्धिमानी की बातें लिखी हुई हैं। नीति वचन 28 अध्याय और उसके 28 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के वचन को ठीक से समझने की ज़रूरत है। प्रार्थना करना एक काम है, एक क्रिया है। प्रेयर इज़ एन एक्ट। ये एक ऐसा काम है जो मनुष्य करता है, लेकिन मनुष्य किस उद्देश्य से इस काम को कर रहा है, किस मनसा से कर रहा है, किस आत्मा से कर रहा है, किसकी इच्छा के को मांग रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रार्थना के उद्देश्य है और किससे की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें प्रार्थना से ज़्यादा हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, इस पर हम अगर ज़्यादा ध्यान दें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसी के साथ साथ दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, दूसरा इतिहास, हम थोड़ा सा पुराने नियम में इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार में लोग पुराने नियम का इस्तेमाल करते हैं, पुराने नियम की आयतों का इस्तेमाल करते हैं और वो छांट के चुनी हुई आयतों को लोगों के सामने रखते हैं और उनको बहुत सी बातें ऐसी बता जाते हैं जो उस ज़माने के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन पर नए नियम के अनुसार वो नहीं सही है। हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कहाँ कब कैसी बात किससे करनी है, कहाँ क्या गलती लोग कर रहे हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय निकालेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 14 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की छूट परमेश्वर ने दी है और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रार्थना करें लेकिन मेरे दर्शन के खोजी हो। प्रार्थना में एक कंडीशन लगी हुई है, यानी एक शर्त है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ये लोगों ने छोड़ दिया इस लाइन को। प्रार्थना सब कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के दर्शन के खोजी कोई नहीं है और अपनी बुरी चाल से कोई नहीं मन फिरा रहा है। यदि वे मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, उसका जवाब परमेश्वर ने यहाँ पर दे दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सबको एक ही चीज़ मालूम है, प्रार्थना करो, हर बात में प्रार्थना करो, हर बात में प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना से सब कुछ हो सकता तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? पहला सवाल।
फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान क्यों किया, दूसरा सवाल। फिर परमेश्वर ने सुसमाचार में ये कंडीशन क्यों रखी कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र के इस बलिदान को एक्सेप्ट करेगा उसको मैं ग्रहण करूंगा और उसे वरदान दूंगा, गिफ्ट दूंगा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा उसको इस लायक बनाएगा कि वो मेरे पुत्र के स्वरूप में बन जाए और मैं उसको सब कुछ दूंगा बिन मांगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं, जब मैं प्रार्थना के बल पे तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसकी सुनना, उसके सामने गलती मत करना, वो माफ़ नहीं करेगा। ये सब सच्चाइयाँ बताई गई थी, लेकिन आज लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं, सत्य से तो बिल्कुल दूर। केवल एक काम लोगों को आता है और वो है प्रार्थना करो। हर बात में प्रार्थना करते हैं और उनके परमेश्वर ने यहाँ शर्त रखी थी, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। पहली चीज़ जो परमेश्वर प्रार्थना की सुनने की कंडीशन है, वो परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुन रहा है जिन लोगों को जो पाप से छूटना चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने सुसमाचार में हमारे सामने जो धार्मिकता रखी है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पाप से छूट जाते हैं। और जब हम पाप से छूट जाते हैं उसके बाद परमेश्वर हमारी सुनने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को वो भेजता है जो हमारी सहायता करता है ये बात सिखाने में कि परमेश्वर से क्या नहीं मांगना है और क्या मांगना है। ये काम वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में करता है। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लेकिन इसने कहा तब यदि मेरी प्रजा के लोग, कब? इसके पहले वाली आयत अगर पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है 13 पद, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी परमेश्वर इजराइलियों की बात कर रहा था जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम दीन होकर मुझसे प्रार्थना करना, अपनी बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करना और अब मेरे दर्शन के खोजी होकर प्रार्थना करना, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। इसमें कंडीशन जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो आप प्रार्थना कैसे करें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है उसको ज़रूर समझें। अगर आप उस कंडीशन को समझ जाएंगे और वो कंडीशन आपके जीवन में अगर पूरी हो गई तो आपको प्रार्थना में बल नहीं लगाना है। आप आराम से कहेंगे प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ, और परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को कर देगा। क्योंकि अगर आप उसकी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो वो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको ना दे। कंडीशन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने की कोई शर्त या कंडीशन नहीं होती। प्रार्थना करने की जो कोई जब चाहे जैसा चाहे प्रार्थना कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देने वाला है उसकी कुछ शर्तें हैं जिनके अंतर्गत वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जिसे उत्तर देना है उसकी शर्त क्या है ये ज़रूर जानें। आप प्रार्थना कर सकते हैं कभी भी, कैसे भी, कुछ भी, लेकिन किससे आप बात कर रहे हैं, किससे आप मांग रहे हैं, वो क्या सोचता है, उससे बात करने से पहले अपने आप में होमवर्क ज़रूर कर लें कि आप किससे बोल रहे हैं और वो इस विषय में क्या सोचता है। परमेश्वर की सारे विचार, उसकी सारी बातें इस वचन में लिखित हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में प्रार्थना से संबंधित एक बहुत बड़ा सत्य यहाँ पर बताया गया है, बल्कि प्रकट किया गया है। उसके 31 पद में, यूहन्ना 9:31, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 31 पद में, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर, पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही, परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है? पहली कंडीशन ये, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और लिखा है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। यदि आप परमेश्वर के भक्त बन जाएं और आप उसकी इच्छा पर चलने लगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, 100% सुनेगा। सुनने की कंडीशन नए नियम में ज़्यादा स्पष्ट है। इसी के साथ साथ मैं आपको पहला यूहन्ना उसका
अध्याय 5 और 5 अध्याय का मैं 13 पद से आपके बीच में पढ़ूंगा। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यीशु मसीह ने लोगों का फोकस, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रार्थना के ऊपर फोकस नहीं कराया, प्रार्थना पे उसने बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया। यीशु मसीह ने जिस बात पे ज़्यादा जोर दिया था कि लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करें, वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम आएंगे, जिसमें हमने भी प्रार्थना के विषय में देखा था। उसी अध्याय के 31 पद से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। फिर से उसने यहाँ पर जोर दिया, प्रार्थना पे बल नहीं दे रहा है, बल्कि ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किन सब वस्तुओं की? हमारी बेसिक नीड्स, जैसे कपड़ा, खाना और हमारी आवश्यकता की चीज़ें, इन सब को वो जानता है, पिता जानता है। इसलिए पहले तुम प्रार्थना ना करो, बल्कि पहले क्या काम करो अपने जीवन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं आप से आप मिल जाएंगी? लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, और आज संसार में सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्हें कल की चिंता है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। प्रार्थना वही लोग ज़्यादा करते हैं जो चिंता ज़्यादा करते हैं, परेशान ज़्यादा रहते हैं, वो लोग प्रार्थना भी ज़्यादा करते हैं। इसी बात को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में देखेंगे। The Gospel of Matthew chapter 6 verse 31 onwards. Therefore do not worry and be anxious, saying, what are we going to have to eat, or what are we going to have to drink, or what are we going to have to wear? For the Gentiles, heathen, wish for and crave and diligently seek all these things, and your heavenly Father knows well that you need them all. But seek का मतलब है aim at and strive after first of all His kingdom. सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें। किंगडम का मतलब उसकी उपस्थिति, एंड हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता को खोजें, अपनी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को खोजने का काम शुरू करने से हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा काम पर, उसकी सामर्थ काम करने लगती है, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। आइए हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम वो क्यों करें जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको रास्ता बताया है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर की ओर से होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं जानता है। तो हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर खड़े होकर परमेश्वर के सामने दुहाई ना दें, बल्कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे, उसकी महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर अपने आप को सब सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो, आपकी इच्छा पूरी और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।